कारण ना यहाँ पे हम बताया ना, इसको रंगीला बस्ता, इसको नाम क्या था, रोशन अख्तर को जाना जाता है रंगीला बादशाह। क्यों कहा जाता था? एक ऐसा ही राजा था ना, एक ऐसा ही राजा था जो हमेशा क्या करता था, हमेशा ही जो था ना, स्त्री भेष में क्या होता था, राज दरबार में क्या जाता था, आ जाता था। और इसके ग्रुप में जितने रहते थे ना, हिजड़ा और जो स्त्रियां होती थी उसके बीच एक घिरा हुआ रहता था, ठीक है। और मतलब इसकी लड़की वाली शौक ज्यादा था, जिसके कारण इसको रंगीला बस्ता कहा जाता था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, ठीक है। चलिए, मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1719 से 1748 एडी में होता है। इसमें फिर देखेंगे आप तो निजामुल मुल्क के सहायता से क्या करता है, राजा बनता है। और इसी के टाइम में क्या होता है, शहर बंधु का अंत हो जाता है। कब होता है? तो 1722 ईस्वी में, ठीक है। ये एक काम किया कि जजिया को पूरी तरह से बंद करवा देता था। 1720 एडी में ये पूरी तरह से बंद करवा दिया। फिर इसके टाइम ही एक देखेंगे तो फारस का आक्रमणकारी आता है, जिसका नाम होता है नादिर शाह होता है। नादिर शाह क्या करता है, भारत पर अटैक करता है। भारत पे क्यों अटैक करता है? क्योंकि इसको बोला गया, अवध के नवाब बोला था कि यहाँ पे आप अटैक करेंगे तो बहुत सारा धन आपको प्राप्त होगा। तो इसके धन के चलते वो क्या होता है, भारत पर अटैक करता है। इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद शाह और नादिर शाह का बीच 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध होता है। करनाल का युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद शाह हार जाता है और नादिर शाह जीत जाता है। जीतने के बाद वो क्या करता है, उसको बहुत सारा धन प्राप्त होता है, ठीक है। और एक लेखक है आनंद राम मुखलिस, वो कहते हैं कि जब वो जीता तब भारत से जाते वक्त वो क्या करता है, 60,000 रुपया ले जाता है, प्लस में असरफियां, कई असरफियां, कोहिनूर, हीरे जवाहरात जितने थे वो ले जाता है। और साथ में ही वो तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन को ले जाता है, ठीक है। और वह फिर क्या करता है, इतना लेने के बाद फिर अवध के नवाब से वो क्या करता है, धन मांगता है, ठीक है। कि इसने वादा किया था तो इससे धन मांगता है। तो ये क्या करता है, धन नहीं दे पाता और फिर ही हत्या कर लेता है, ठीक है। किसके कारण? धन के कारण, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इसमें कहते हैं, और आपने देखा कि मोहम्मद शाह के शासन काल में बहुत सारे क्षेत्रीय राजा अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, जिसमें होता है निजामुल मुल्क पहला होता है, जो कि अफसर जाही वंश का स्थापना करता है 1724 में हैदराबाद में। इसके बाद अवध होता है 1722, लमसम उसका टाइम पीरियड है, यही शायद है। वो अपने आप को क्या करता है, अवध में मैंने लिखा ना, यहाँ अवध का होता है शहादत है ना, भारत में अवध का नवाब होता है, कौन होता है, शहादत होता है, शहादत खां, ठीक है। ये शहादत खां इस वंश की क्या करता है, अवध का स्वतंत्र राज का क्या करता है, स्थापना करता है, ठीक है। इसके बाद आप बंगाल का स्वतंत्र राज का स्थापना कौन करता है, मुर्शीद कुली खां करता है, ठीक है। 1717 एडी में भरतपुर मथुरा का बदनसी करता है, गंगा यमुना दोआब का रूहेला करते हैं। फर्रुखाबाद का स्थापना कौन करता है, बंगस का नवाब करते हैं। तो इस तरीके से इसमें एक क्वेश्चन ये करता है, हमेशा पूछता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर कौन होता है, मोहम्मद शाह। ये अंतिम राजा था जो तख्ते ताऊ पे बैठा था। तख्ते ताऊ किसके शासन काल में बना था? तो आप देखेंगे तो शाहजहां के टाइम में ये तख्ते ताऊ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट राजा की ओर, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। तब तक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं रफ कर लेती हूँ, तब तक आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है।
मेरे खुद के बोर्ड है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसके बाद होता है 1748 तक की कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है 1748 से हम पढ़ रहे हैं क्या, उत्तर मुगल काल, ठीक है ना, यही पढ़ रहे हैं। अब हम पांचवें राजा की ओर चलते हैं। पांचवें राजा की ओर चलते हैं तो वो कौन है, अहमद शाह, ठीक है। इसका नाम क्या है, अहमद शाह, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे ना 1748 से लेके कितना है 1754 तक, ठीक है। मजे की बात इसमें यह है ना कि अहमद शाह के ही टाइम में सबसे ज्यादा बार अहमद शाह अब्दाली भारत पर अटैक करता है, करीबन 5 टाइम, ठीक है। उसका पूरा अटैक कितना है देखेंगे तो 7 बार वो भारत पर अटैक किया है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह का टाइम में किया है। अब देखिए ये राजा किसके सहायता से बनता है, इसका एक वजीर होता है, सूबेदार होता है, सॉरी सूबेदार होता है, ठीक है ना। उसका नाम क्या होता है, सफदर जंग होता है। क्या नाम होता है उसका, सफदर जंग, ठीक है। तो इसके इसके सहायता से क्या करता है, सहायता से राजा बनता है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। इसके टाइम में एक ये चीज होता है ना कि सबसे ज्यादा बार क्या अहमद शाह अब्दाली किसके शासनकाल में भारत पर अटैक किया था, तो इसके शासनकाल में ही भारत पे क्या करता है, इसके लिख देते हैं। इसके शासनकाल में क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली, क्या नाम था, अब्दाली, ये कहाँ का था, फारस का, ठीक है, फारस का था, ये फारस का था, जो भारत पे आक्रमण किया, ठीक है, इसी के टाइम। और ये कितना बार किया है इसके शासनकाल में, तो इसकी अगर देखें तो भारत पर आक्रमण करता है 5 टाइम्स, इसने 5 टाइम्स सबसे ज्यादा बार इसी के टाइम किया था। अहमद शाह अब्दाली के बारे में आपको बता देते, इससे हम ना इसे बोला जाता है दुर्रे दुरानी का, दुर्रे दुरानी अर्थात युग की मोती, इसका नाम दिया गया है, इसका क्या है, नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसे अहमद शाह अब्दाली को किसके नाम से जाना जाता है, दुर्रे दुरानी का नाम से जाना जाता है। लगभग कितने बार इसने मिलाकर, अगर इसका टोटल भारत पे आक्रमण देखें ना, टोटल भारत पर आक्रमण इसका देखिएगा, आक्रमण तो 7 बार है, 7 में से 2 टाइम तो अन्य के पास किया है, अन्य के बाद 5 बार किसके शासन काल में, 5 बार अहमद शाह के शासन में भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है। ऐसे टॉपिक को समझ में आ गया हो, तो इसके बारे में इतना था, इसके बारे में ज्यादा नहीं था, ठीक है। हम छोटे छोटे हैं क्योंकि अब कुछ ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा पढ़ना रहता है अहमद शाह अब्दाली, सॉरी इसके बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में। अगला आप देखेंगे छठा, आप देखिए तो ये होता है आलमगीर द्वितीय, ठीक है। हम अंकल को पढ़ रहे हैं, आलमगीर द्वितीय। इसका टाइम पीरियड आप देखें 1754 से कितना होता है 1759 एडी, ठीक ना, ये होता है। अब समझ रहे हैं जब इतना 1754 से लिखे हमने 1759 तक, तो इसके बीच क्या क्या घटना घटी होगी। तो अगर कोई पूछेगा समझ लीजिए कि 1757 का प्लासी युद्ध इसी के टाइम हुआ था, इसी का
ठीक ना। अगर एक क्वेश्चन करता है कि जो 1757 का प्लासी युद्ध हुआ उसके समय मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे पूछता है। इसका अगर देखेंगे ना तो इससे वजीर कौन था, इसका वजीर किसके सहायता से बना था, वजीर के सहायता था, इमाद। इसका नाम क्या था, इमाद नाम था। ठीक है, इमाद के सहायता से क्या होता है, राजा बनता है। ठीक है, सहायता से। और ये क्या करता है, इसका अगर असली नाम आप देखिएगा ना तो इसका अजीउद्दीन था। अजी, इसका नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम देखेंगे तो अजीजुद्दीन था, अजीउद्दीन। ठीक है, इसका नाम था, वास्तविक नाम था। और इसकी क्या थी, उपाधि, ये क्या थी इसकी उपाधि से। ठीक है, तो बस इसके टाइम में यही आपको पूछेगा और कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पूछ सकता है। अगला आप देखेंगे तो अगला कौन होता है 1759 से। आप देखिए 1759 से कौन आएगा, 1759 से कितना, 1759 से 18। अगला आप चलिए 18 कितना हो जाएगा, 18 18 6 18 3 यही चलता है, 18 3 80 तक। अब यहाँ पे कौन आता है, तो यहाँ पे आता है शाह आलम द्वितीय। इसका नाम क्या होता है, शाह आलम द्वितीय। ये कौन आता है, शाह आलम द्वितीय आता है। इसके टाइम आप अब देखिएगा कि इसके बीच क्या क्या घटना हो सकती है, आप बताइए हमें इसके बीच क्या क्या घटना हो सकती है। इसके टाइम आप देखेंगे ना तो 1764 का क्या होता है, बक्सर, बक्सर का क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, इसके टाइम क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और क्या होता है देखिए तो इसके साथ क्या होता है, और क्या होता है, और बक्सर का युद्ध हम जब पढ़ेंगे आगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब हम बंगाल को पढ़ेंगे तो अच्छे से वहाँ पे पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध वगैरह। खाली सिर्फ आप जान लीजिए कि 1759 में जो और 1806 के बीच कौन सा राजा था, तो मुगल राजा था, तो शाह आलम द्वितीय था। और इसके टाइम जो घटना घटती है उसको लिए तो 1764 का बक्सर युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसके साथ ही होता है ना, इसको फिर आगे पढ़िएगा तो 1765 में क्या होता है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। संधि होती है किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव के साथ। तो ऐसा पढ़ना है, लेकिन जनरली हम जब पढ़ेंगे ना 1764 में बक्सर का युद्ध वगैरह तब हम अच्छे से डीपली देखेंगे कि 1764 का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। ठीक है,